यह आधी रात का वक्त था और चारों ओर घना अंधेरा छाया हुआ था। हवाओं की सर्दी और पेड़ों की सरसराहट माहौल को और भयानक बना दिया था। गांव के बाहर स्थित पुराने कब्रिस्तान में एक गहरी खामोशी थी। अचानक कब्रिस्तान के बड़े लोहे के गेट की चरमराहट ने इस खामोशी को तोड़ दिया। अहमद, एक 22 वर्षीय युवक, डरते डरते अंदर दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर साफ डर झलक रहा था। मुझे यह करना ही होगा। वो ताबीज मुझे मिलना ही चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। वह एक एक कदम बढ़ा रहा था कि अचानक उसे किसी के बुदबुदाने की आवाज सुनाई दी। कौन है? उसने घबरा कर पूछा। आवाज साफ नहीं थी, लेकिन ऐसा लगा जैसे कोई बहुत करीब से बोल रहा हो। यह मेरा वहम होगा, उसने खुद को समझाया। लेकिन तभी अचानक एक पुरानी टूटी कब्र के पीछे से एक परछाई निकली। लंबा चौड़ा बुजुर्ग आदमी, जिसके सफेद बिखरे बाल और दाढ़ी हवा में उड़ रही थी। उसके कंधों पर एक काला चोगा था जो जगह जगह से फटा हुआ था। उसकी आंखें चमक रही थी, जैसे वो आदमी नहीं, कोई और ही चीज हो। यहां कौन आया है? उस बूढ़े ने गहरी डरावनी आवाज में पूछा। अहमद ने घबराकर पीछे हटते हुए कहा, मैं सिर्फ अपना ताबीज लेने आया हूं, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। बूढ़ा आदमी हंसा। ताबीज? हा हा हा, यहां से कुछ भी लेने की कीमत चुकानी पड़ती है लड़के। अहमद ने हिम्मत जुटाई और बोला, मुझे सिर्फ ताबीज चाहिए, मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। बूढ़े ने अपनी आंख तिरछी करते हुए कहा, तुमने गलती की है लड़के, जो एक बार यहां आता है वो वापस नहीं जाता। इतना कहकर बूढ़ा आदमी हवा में गायब हो गया। अहमद की सांसें तेज हो गई, उसकी आंखें डर के मारे बड़ी हो गई। उसने पीछे मुड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जमीन से जैसे चिपक गए हों। नहीं नहीं, मुझे यहां से जाना है। अहमद ने खुद को खींचने की कोशिश की, लेकिन तभी चारों ओर से अजीब अजीब आवाजें आने लगीं, जैसे कई लोग एक साथ फुसफुसा रहे हों। तुम आ गए, अब लौट नहीं सकते। ये शब्द हर दिशा से आ रहे थे। अहमद ने चिल्लाना शुरू कर दिया, मुझे जाने दो, प्लीज मुझे जाने दो। लेकिन कब्रिस्तान में सिर्फ उसकी चिल्लाहट गूंज रही थी। कोहरे में से कई काले हाथ जमीन से बाहर निकलने लगे। वो हाथ उसकी तरफ बढ़ रहे थे। अहमद ने खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन एक हाथ ने उसका पांव पकड़ लिया। नहीं, छोड़ दो मुझे। अहमद की चीखें आसमान में गूंज उठीं। उस रात के बाद से किसी ने अहमद को नहीं देखा। गांव में लोग कहते हैं कि जो भी उस कब्रिस्तान के पास जाता है उसे अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती है, और अगर कोई ध्यान से देखे तो एक परछाई हमेशा कब्रों के बीच चलती नजर आती है। कभी कभी वो अहमद की तरह दिखती है।